जो इन्वेस्टर्स है, जो क्रेडिटर्स है और जो लीज पे एयरक्राफ्ट देते हैं, उनके लिए ये बिल बनाया गया है, उनके सहयोग के लिए, ताकि उनका पैसा डूबे ना और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। कैपिटल इंटेंसिव जो सेक्टर होता है उसमें जो इन्वेस्टर होता है और जो इसमें स्टार्टअप करते हैं या कंपनी होती है, इन दोनों के हितों का ध्यान रखना पड़ता है। इस पर्टिकुलर केस में 4 सेक्टर है, आप कह सकते हैं। एक तो इन्वेस्टर, एक जो कंपनी है वो, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जनता जिसको सेवाएं देनी है, और चौथा जो है सरकार। सरकार का मुख्य उद्देश्य यहां पर सारी चीजों को रेगुलेट करके जनता को सही दामों पर, सही सस्ते किरायों पर सुविधा प्रोवाइड करनी है। आस्था में आपने अवसर खोजा, जो 5,000 का किराया था वो 50-50 हजार तक, 1-1 लाख रुपए तक लेकर गए। एट द आउटसेट, लेट मी एक्सप्रेस आवर सपोर्ट टू द बिल। In a sense, this bill will help the streamlining the process of dealing with the insolvency and leasing cases in this sector. Honorable Chair, Madam, despite India agreeing to the Cape Town Convention in 2001 and other international protocols in 2008, it has taken all these years today to bring the legal support to the agreement that we showed several years ago. इसका प्रभाव आप इसी बात से देख सकते हैं कि इतने सालों में एक इंडेक्स होता है जिसे कहते हैं ईज ऑफ रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इंडेक्स। इस इंडेक्स में यह दिखाता है कि कोई एक देश जो इंसॉल्वेंसी के केसेस होते हैं उसको कितने इजी और अच्छे तरीके से रिजॉल्व करता है। इसमें भारत की जो स्थिति है 190 देशों में 108वां स्थान है, और इसका कारण यही है कि हमने कभी इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो शुरू में हमने ये कहा कि हम सपोर्ट करते हैं और हम अच्छे बिलों का सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि इतने डिले के बाद इसको क्यों लाया गया है। ऑनरेबल चेयर मैडम, किसी भी सेक्टर में, खास करके इस सेक्टर में जो कि काफी कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव जो सेक्टर होता है उसमें जो इन्वेस्टर होता है और जो इसमें स्टार्टअप करते हैं या कंपनी होती, इन दोनों के हितों का ध्यान रखना पड़ता है। इस पर्टिकुलर केस में 4 सेक्टर है, आप कह सकते हैं। एक तो इन्वेस्टर, एक जो कंपनी है वो, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जनता जिसको सेवाएं देनी है, और चौथा जो है सरकार। सरकार का मुख्य उद्देश्य यहां पर सारी चीजों को रेगुलेट करके जनता को सही दामों पर, सही सस्ते किरायों पर सुविधा प्रोवाइड करनी है। ऑनरेबल चेयर मैडम, इस बिल के माध्यम से ये किया जा रहा है कि जो इन्वेस्टर्स है, जो क्रेडिटर्स है और जो लीज पे एयरक्राफ्ट देते हैं, उनके लिए ये बिल बनाया गया है, उनके सहयोग के लिए, ताकि उनका पैसा डूबे ना और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे जो इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस अच्छा रहे। ये बहुत जरूरी है। जब तक उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, तब तक कोई पैसा नहीं लगाएगा, और कोई पैसा नहीं लगाएगा तो जो ये एरिया है, सेगमेंट है, वो एक्सपैंड नहीं होगा। तो ये बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है। इसके अलावा ऑनरेबल चेयर मैडम, जो दूसरा सेगमेंट है, आप एक तरीके से क्रेडिटर्स को और जो पैसे डाल रहे हैं इन्वेस्टर को तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो करनी चाहिए, लेकिन उनका क्या होगा जो छोटे छोटे कंपनीज हैं। आप इस बिल के माध्यम से ये कह रहे हैं कि 2 महीने के अंदर जो एयरक्राफ्ट है, जो इन्वेस्टर है वो उसको वापस ले सकता है। तो उसका क्या होगा कि जो छोटा और जेन्युइन इन्वेस्टर है, छोटी कंपनी है, बहुत सारे ऐसे छोटे इस सेक्टर में कंपनीज आते हैं जो कि इंसॉल्वेंसी के कारण ट्रैप हो जाते हैं और फिर फंस जाते हैं और वो डूब जाती है। तो इसमें बड़ा प्रश्न ये है कि इस पूरे सेगमेंट के हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो छोटी कंपनीज है उनके इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा। इसके लिए जरूरी ये होती है कि आप अच्छी तरीके से हेल्दी कंपटीशन रखते और लेवल प्लेइंग फील्ड रखते। लेवल प्लेइंग फील्ड ऑनरेबल चेयर मैडम ऐसे सभी सेक्टर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और सरकार का काम यही होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करे। किसी एक कंपनी, किसी एक एजेंसी या किसी एक फ्रेंड या किसी भी एक व्यक्ति की तरफ अगर आपका पूरा झुकाव गया तो आप डिससर्विस उस बाकी छोटे एजेंसियों से नहीं करते, आप डिससर्विस अपने देश से करते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनरेबल चेयर मैडम, उड़ान सरकार स्कीम लेके आई थी। स्कीम बहुत ही पवित्र उद्देश्य था। इस उद्देश्य का मतलब यह था कि छोटे शहर जो है उनको हवाई यात्रा से जोड़ा जाए ताकि बिजनेस वहां पर डेवलप हो सके। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ पवित्र उद्देश्य होना
किसी के लिए पर्याप्त नहीं है। आप में एग्जीक्यूशनल कैपेबिलिटीज होना भी जरूरी है। सीएजी की 2023 की रिपोर्ट है कि 774 रूट्स में से सिर्फ 50% रूट्स में ये एक्टिवेट कर पाए, बाकी के 50% रूट पे एक्टिवेट ही नहीं हुआ। जो रूट्स एक्टिवेट हुए उनमें से सिर्फ 54 रूट्स ऐसे थे जो 3 साल के बाद भी फंक्शन रहे, बाकी सारे डाउन हो गए। क्यों हुआ? क्योंकि इस पे कंपटीशन नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड्स नहीं थे, और सबसे इंपॉर्टेंट वायबिलिटी जो होती है, जो वायबिलिटी की असेसमेंट होती है, जो सरकार की जिम्मेदारी थी, संभवतः सरकार वहां फेल हो गई। 30 जून 2024 को अगर देखें, 134 विमान ग्राउंडेड थे, लगभग 15%। अब पूरा डिओपली हो चुका है पूरे इस सेगमेंट में। इंडिगो और एयर इंडिया की डिओपली है, बाकी सारे खत्म हो चुके हैं। ऑनरेबल चेयर मैडम, इसका सीधा नतीजा जनता को नुकसान हो रहा है। जनता को कैसे नुकसान हो रहा है? जो किराया है वो अनाप शनाप बढ़ाया जा रहा है। अभी कुंभ के दौरान हमारे देश की आस्था है, हमारे देश की जो आस्था है उस पर भी अवसर खोजा गया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आपदा में अवसर खोजो। ये पहली बार ये हुआ कि आस्था में आपने अवसर खोजा। जो 5,000 का किराया था वो 50-50 हजार तक, 1-1 लाख रुपए तक लेकर गए। सरकार की यहीं पे तो जिम्मेदारी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट कंपनी है वैसा चलेगा। सरकार की जिम्मेदारी यहीं पर थी कि आस्था पे अवसर ना खोजा जाए, और हर व्यक्ति को कुंभ पहुंचाने की सनातन धर्म की आस्था का सवाल था। प्रधानमंत्री जी की, मंत्री जी की और पूरे सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस पर उनकी जनता के हितों का ध्यान रखा जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मंत्री जी भी ध्यान देंगे इस पे, मैं थोड़ा सा ओवर कर रहा हूं। पिछले 2 साल में 2 में से हर एक यात्री का सामान या तो टूटा है या डिलेड पहुंचा है। हर 4 में से एक यात्री ने कंप्लेन किया, और जो कंप्लेन थे उसका रिस्पॉन्स में कोई जवाब नहीं आया। ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूं कि हम इसका सपोर्ट करते हैं। जो डिले हुआ उसका कौन जिम्मेदारी लेगा?